मैं विनम्र निवेदन करती हूँ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय बाबा रामदेव जी आपसे कि कृपया अपनी दिव्य वाणी में हम सबको संबोधित करें। जैसे मेरे भाई विश्वास जी कह रहे थे, मैं यहाँ आज विश्वास और प्रेम के वशीभूत होकर के आया और सूत्र रूप में बात कहूँगा, क्योंकि व्याख्या बहुत सुन लिया आपने भाई कुमार विश्वास से। प्राप्त और पर्याप्त का जो मर्म है, उससे यात्रा प्रारंभ करके, और सबके हैं अपने अपने राम हैं सबके, और मेरा तो नाम ही रामदेव है। इसलिए मैं जो राम को जपते हैं वह भी श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन राम को जीना ये जपने का ध्येय है। और राम त्याग है, राम समर्पण है, राम प्रेम है, राम राष्ट्र है, राम भक्ति है, राम धर्म है, राम माँ भी है, पिता भी हैं, राम पुत्र भी हैं, वो पति भी हैं, वो धर्म भी हैं, वो अर्थ भी हैं, वो काम भी हैं, वो मोक्ष भी है, वो पुरुषार्थ चतुष्ट है। और पुरुषार्थ से जो अर्थ अर्जित हो वो परमार्थ में समर्पित हो, उसका नाम एकल है। और यदि आपका पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ परमार्थ के लिए समर्पित नहीं हुआ, तो आप ना तो जीवन में कोई बड़ी समृद्धि प्राप्त करेंगे और न ही जीवन में कोई संतुष्टि प्राप्त करेंगे। बहुत लोग मेरे बारे में बहुत तरह से सोचते हैं और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं। मैं सोचता हूं बहुत से लोगों के सोचने को मैं केंद्र बनाऊं, ये भी तो अच्छी बात है। हाँ, कुछ लोग मुझ पर व्यंग करते हैं, वैसे ये दोनों काम करते हैं। जब इनके पिता इनको ठोक ठाक के ठीक करते ये हमारे वो हरियाणा वाले कवि किधर गए? हाँ, चले बुजुर्ग है ना थोड़ा। मारे कारण घणा को रोजगार चला है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूं इसकी परवाह किस बात की कि मुझे कौन क्या कह रहा है। मैं बस इतना जानता हूं, जो मैं कर रहा हूं, मेरा प्रत्येक कर्म। आज भी मैं अपने हिमालय के हमारा गुरुकुल चलता है बेटियों का, तो मुझसे बेटियां बात करती, स्वामी जी आप सुबह से शाम तक ये सब काम क्यों करते हो? मैंने कहा बेटा मैं इसको करके प्रसन्न होता हूं और मैं सबको प्रसन्नता बांटता हूं और कोई लक्ष्य नहीं। पिछले दिनों एक राहुल राठी करके कॉर्पोरेट फील्ड में काफी बड़ा काम करता हूं बेटा, उसने करीब 2-2.5 लाख करोड़ का साम्राज्य कायम कर दिया पिछले कुछ दिनों में। तो मेरे पास आए, बोले स्वामी जी आप पतंजलि का भी को भी लिस्टेड करवा लो। तो मेरे पास आया कि मैंने कहा भाई तुम क्या देखते हो? तो बोले स्वामी जी हमने बहुत तरह से पतंजलि का मूल्यांकन किया, पतंजलि का मार्केट कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। मैंने कहा चलो जो हम भीख की कटोरे लेकर के मांगा करते थे उनको तुमने इतना तो आंकना शुरू कर दिया, आगे और देखो क्या क्या होता है। बात कोई मार्केट कैप की नहीं है, बात यह नहीं कि आपके पास संपत्ति समृद्धि कितनी है। संपत्ति और संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ कहा हमारे भाई कुमार ने। बात यह है कि जो भी सुन रहे हैं आज, मैं सार के रूप में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। लोग बोलते हैं पतंजलि का सक्सेस मंत्र क्या है? अरे भाई पतंजलि का सक्सेस मंत्र है कि जो पाओ सारा अर्थ परमार्थ में लगाते जाओ। मेरे ऊपर तो डबल CBI जांच हो चुकी है, स्वामी रामती के नाम से कोड़ी नहीं मिली। ये तो हमारा भाई बोलता ही बोलता है, क्योंकि इसके पास में शब्द शब्द है, मेरे पास अर्थ भी है। इसलिए
और जिस तरह से हमारे कुमार भाई राम के शरणागत हुए हैं, मुझे लगता है इनके शब्दों के साथ अर्थ और परमार्थ भी बहुत बड़ा जुड़ेगा। और इसके कुछ बड़े अर्थ हैं। 31 वर्ष पहले यात्रा प्रारंभ हुई एकल की। किसी यात्रा को प्रारंभ करना, किसी चीज का बीज डालना, वह भी किसी बड़ी दृष्टि के साथ बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी श्रद्धेय अशोक जी जो मुझसे अत्यंत प्रीति करते थे, बहुत सानिध्य उनका मैंने पाया है। जब वे हरिद्वार जाते तो बाद के दिनों में तो पहले दूधाधारी आश्रम में ठहरा करते थे, बाद में पतंजलि में ठहरने लग गए थे काफी। और सब संदर्भों में मैंने उनके वेद निष्ठा से लेकर के, राम निष्ठा से लेकर के, राष्ट्र निष्ठा से लेकर के और एकल की सेवा निष्ठा तक सारे रूप मैंने उनके देखे। किसी कार्य का बीज डालना वह भी बहुत बड़ा, और वो भी सत्कर्म के बीज डालना, सद्धर्म के बीज डालना, और उसको निरंतरता के साथ प्रवाहमान बनाए रखना, ये कुछ साधारण का घटना नहीं है। 31 वर्षों तक एक सेवा की साधना, जो एक गुरु से, और 2, 5, 10 जो आ जाएं उनको जीवन में आगे बढ़ाना, उनको पढ़ाना, और वो 1 लाख लोगों तक पहुंच जाए, ये इस ज्ञात इतिहास की सबसे छोटी सेवा का विराट हो जाना, वामन से विराट का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक बहुत बड़ी बात है। 1 लाख एकल विद्यालय संचालित हो जाए। मैं जाता हूं यूके में, यूएसए में, कनाडा में, यूरोप से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के पूर्व पश्चिम, जापान, जहां भी जाओ, लोग कहते हैं मैं एकल में एक विद्यालय का खर्चा देता हूं, उसमें गौरव की अनुभूति करते हैं। और मुझे लगता है वो गौरव आज और बढ़ेगा। एक बार अभिनंदन उन सबका जो आज जुड़े हैं इस अभियान से। कम से कम एक विद्यालय, एकल का एक विद्यालय, सब गोद ले लें, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा ये करना कि बच्चा 2 बार मोबाइल मांगे साल में, तो 1 बार दे देना, क्या फर्क पड़ता है। जब आज तक स्वामी रामदेव के पास में कोई भी एक मोबाइल 25,000 रुपए का नहीं है, तो तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। मेरे पास में अभी भी कुमार भाई मुश्किल से 2,000 रुपए का मोबाइल है। क्या फर्क पड़ता है इन चीजों में। थोड़ा, अब तो वैसे भी कोरोना ने जैसे कहा बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, कोई कहे या ना कहे, इस देश में यदि सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है तो उसमें योग और गिलोय की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई कुछ भी बोलता रहे। और एक बात और बता देता हूं, ये जो वैक्सीन आ रही है स्वागत है इसका, लेकिन स्वामी रामदेव तो वैक्सीन नहीं लगवाएगा। इसलिए नहीं कि मुझे वैक्सीन से डर लगता, मुझे जरूरत ही नहीं उसकी। और तुमसे भी कहता हूं योग कर लियो, नहीं तो वैक्सीन के बाद भी बुरे हाल हो सकते हैं। वैक्सीन क्या करेगी, तुम्हारे लीवर का कबाड़ा हो रखा है, फेफड़े में सांस आता नहीं है, चलने पर दम उखड़ता है। कोरोनिल क्या वो जो है कोरोना जब होगा, मेरे भाई इसमें बहुत मामला गड़बड़ है। और वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन। आप अपनी इनिट इम्यूनिटी जो कम है, तो आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हो, और वो कितने दिन रहेगी, वो टेम्परेरी है। खैर चलो, उसके ऊपर तो बाद में कभी चर्चा करेंगे। एक बात कहता हूं, एक विद्यालय आप यदि सेवा के लिए ले लेते हैं, तो ये पीढ़ियों को, अपने कुल को पुण्यों से भरने का काम है। पुण्य और पैसे में बड़ा फर्क होता है। पैसे आप कमा सकते हैं व्यापार से, पुण्य मिलता है सेवा से। और पुण्य से आपका कुलवंश सुरक्षित रहता है। पुण्य बहुत बड़ा तत्व है। पुण्य से आपकी बुद्धि सही रास्ते पर चलती है। पुण्य से आपके घर में मेधावी संतानें पैदा होती हैं। और पैसा, और आपके पास में लाखों करोड़ों के खजाने भरे हैं, देश और विदेशों में भी कुछ जमा करा दिया है, लेकिन घर में औलाद पैदा ऐसी होगी, लोग उसको पता नहीं क्या क्या ताने मान के क्या बोलेंगे। पुण्य और पैसे में बड़ा फर्क है। पुण्य से आपको, आपके कुल में संस्कार पैदा होते हैं। पुण्यों से आपके कुल परिवार टूटने से बढ़ते हैं। तो पता लगा कि 2 साल तो पहले शादी हुई थी, अब तो तलाक हो गया। ये क्या है, ये पुण्यों के क्षीण होने का परिणाम है। पुण्य के क्षीण होने से रोग, दुख, दरिद्रता,
मैंने बचपन से संस्कृत पढ़ी है, करीब 15-20 हजार सूत्र श्लोक मंत्र मुझे याद। मैं कम बोलता हूं सूत्र मंत्र, क्योंकि सूत्र मंत्र लोगों ने दक्षिणा लेने के लिए बोले थे। मैंने सूत्र और मंत्रों से जीवन सीखा है। मैं आपको एक चाणक्य का एक श्लोक है, उसका एक अंश सुना, दारिद्र्य नाशनम दानम। क्या बोला? दारिद्र्य नाशनम दानम। दरिद्रता दूर करनी है तो दान करो। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप गर्म कपड़ा क्यों नहीं पहनते? मैंने कहा जब बचपन में था तब मिला नहीं, और बड़ा हुआ तो जरूरत नहीं पड़ी। हमने दिसंबर जनवरी में ऐसे ही वो एक ऊपर से नीली सी शर्ट और खाकी सा वो पजामा सा होता, वो पहनते थे। वो पजामा थोड़ी देर में वो बन जाता था, क्या होता है, नेकर, क्योंकि वो हमारी हाइट बढ़ जाती, पजामा घिसता नहीं तो पहनते रहते। और कभी गर्म कपड़ा पहना नहीं। हमारी माँ हमसे 2-2 रुपए का दान कराती थी, बेटा जा मंदिर में गाय भैंस का दूध 1 गिलास लेकर के जा और ये 2 रुपए दान करके आ। 2 ही रुपए होते थे, लेकिन मां के उस 2 रुपए के दान से स्वामी रामदेव तैयार हुआ। पुण्य से आपका कुलवंश यशस्वी होता है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, मुझसे लोग अब ये एकल वाले भी थोड़े लालची तो है ही मांगने में, जिसको देखो उसी से मांगने लगते हैं। तो स्वामी रामदेव से तुम मांगना मत। स्वामी रामदेव पहले भी, मैं तो हर सेवा के साथ एकात्म हूं। मैंने तो तुम्हारे लिए देश दुनिया में खूब मांगेगा, आगे भी मांगता रहूंगा, और जब जब तुम्हें जरूरत होगी सब तरह से तन मन धन से तुम्हें सींचता रहूंगा। कुछ लोग मांगते हैं भी तो थोड़ा सा मांगते हैं। तुम एक बार मांग लो मेरे से 1000 विद्यालयों का मैं दे दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा बना रहना चाहता हूं, इसलिए कोई मांगने और देने वाली बात नहीं। और दे के मैं किस पर उपकार कर रहा हूं, ये लक्ष्मी किसके लिए काम कर रहा है, ये हमारे जय श्याम जी किसके लिए अपना सर्वस्व अर्पित करके इस पूरी सेवा को सींचा है, इस यज्ञ में अपना सब कुछ होम दिया, अपने जीवन को समिधा बना दिया। एक ही बात कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा अभियान है और ये बहुत यशस्वी होगा। और अभी तो वैल्यू एडिशन इसमें और आते जाएंगे, काल के प्रवाह के साथ इसमें बहुत कुछ आगे जुड़ेगा, और इतना ये कार्य आगे यशस्वी होगा क्योंकि सच में इसमें लाखों करोड़ों उन दुखियों और पीड़ितों की दुआएं हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनको भी उड़ने के लिए आसमान मिलेगा। आपने उनको आसमान दिया। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं और इसमें मैं पूरी तरह से एकात्म हूं। आप सबको मेरी बधाई है, और आप जो भी व्यापार कर रहे हो उसमें एक बड़ा हिस्सा उपकार का भी हो। मैंने तो अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया हुआ है। मेरे लिए मैंने बार बार कहा है, देश एक बाजार में एक परिवार है, और मैं जो भी कुछ करता हूँ ठीक है उसमें अर्थ एक तत्व जरूर है, क्योंकि मैंने देखा है जहां अर्थ नहीं होगा वहां अनर्थ होगा, और वहां समर्थ तो कोई हो ही नहीं सकता। हम समर्थ भारत बनाना चाहते हैं तो बिना अर्थ के कैसे होगा, बिना अर्थ के तो दरिद्रता होगी। तो हमारा व्यापार उपकार के लिए हो, और उसमें कम से कम एक हिस्सा, बहुत तरह के आप उपकार, जैसे मैं स्वयं कम से कम हर साल पतंजलि योगपीठ की ओर से कम 200-250 करोड़ की चैरिटी हम लोग करते हैं। 200-250 करोड़ रुपए हर साल, और ये प्रवाह है पिछले करीब 15 साल का। उससे पहले तो एक आधार तैयार हुआ था। क्या दिक्कत है भाई, कर, आपके साथ हम, आप लोग भी इस सेवा में एकीभूत रहे, और सबका आह्वान करता हूं। आज इतना सुना है भाई कुमार विश्वास जी को आपने, तो आपका विश्वास और जगेगा। और मैं भी कह रहा हूं कि आप जुड़िए, और ये आपकी भलाई के लिए, आपके पुण्यों को बढ़ाने के लिए, और आपके कुलवंश को बचाने के लिए, आपके व्यापार को भी बचाने के लिए। नहीं तो ऐसे झटके लगेंगे कि तुम आंखों के सामने देखते देखते सब कुछ ढह जाएगा और पता नहीं लगेगा कि हुआ क्या। पुण्य क्षीण होने से होता है।
बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र करते हैं, शनि की तरह भू चढ़ाती उतारते हैं, झिम ढूम हम फट फुट फुट स्वाहा करते हैं। मैं एक ही बात आपसे कहता हूं, कोई चक्कर में कोई अंधविश्वास में मत पड़िए, पुण्यों में अपना हाथ बटाइए बस। शनि केतु राहु भूत प्रेत चामुंडाई पुच्चई हुट्टई टुट्टई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आप जो है अपना एक सेवा की आहुति अर्पित करते रहो। और ये लक्ष्मी जो खड़े हैं ना यहाँ पर, इन्होंने भी बहुत ऊंचे नीचे दिन देखे हैं, लेकिन इसके जीवन में सदा मैंने प्रसन्नता देखी है। पुण्यों का परिणाम ये सामने खड़ा हुआ है। मैं यहां जो आया हूं तो एक तो एकल के साथ मेरी एकात्मता है, दूसरा लक्ष्मी जी भाई जवाहर जी और सुभाष जी के प्रति मेरी कृतज्ञता भी है। ये दो सुभाष है, एक इधर भी सुभाष है, एक इधर भी सुभाष है, क्योंकि इस परिवार ने भी बहुत पुण्य की है। और स्वामी रामदेव को वैश्विक पटल पर ले जाने में करीब 100 से ज्यादा दुनिया के देशों में मेरा एक एक दो दो घंटा पूरे जी नेटवर्क पर वर्ल्ड वाइड लगातार लगभग 15 वर्ष तक प्रोग्राम भाई सुभाष जी ने दिखाया। उनके लिए भी उनका मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे तो बहुत वर्षों के बाद जब लोगों ने ये जैसे बोल रहे थे मुंबई वाले क्या करते हैं और इधर उधर वाले क्या करते हैं, जब मुंबई में जा मुझे तो जब फूंक मारते देखे लोग, मुझे ये नहीं पता था फूंक क्यों मार रहे हैं। मुझे बहुत बाद में पता लगा इसको फ्लाइंग किस कहते हैं। हमको तो किसका ही नहीं पता था, तो फ्लाइंग किस का क्या पता लगे हमको। तो हम लोगों ने तो जिंदगी में कभी ये देखा ही नहीं कि ये होता क्या है, ये शोहरत क्या होती है, ये फैन फॉलोइंग क्या होती है, सेलिब्रिटी। हमको तो सेलिब्रिटी के फुल फॉर्म नहीं पता थी, ये मतलब क्या है इसका, सेलिब्रिटी होती क्या है। खैर, तो भाई कृतज्ञता जीवन में सदा रहे। और जो है अंत में यहाँ जितने आप आए हैं, कभी किसी का नाम मंच से बोल दिया जाता है, किसी का नहीं बोला जाता। मैं तो कहता हूँ जिनका नाम ना बोला जाए मंच से वो ज्यादा अच्छा है, बोलने में भी थोड़े पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए कुछ लोगों के नाम नहीं, अब इतना बड़ा ये छोटी देर का आयोजन, अब इसमें 31 वर्षों में कितने महापुरुषों ने इसमें अपने आहुति दी, उनके नाम कैसे बोले जा सकते हैं सबके। तो जिनके नाम नहीं बोले गए, एक बार उनके लिए मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। उनके पुण्य और बढ़े, उनके कुलवंश यशस्वी हो और उनको जीवन में सब प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं तो आज वैसे तो कुछ सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे सुबह मेरा ड्यूटी आवर शुरू हो जाता है 4 AM to 10 PM। तो अभी मुझे जाकर के 4 बजे से तो उठ करके अपने सेवा में लगी जाना है, तो फिर सोऊंगा कैसे। गाड़ी में बैठते नींद आ जाती है। हमारे हाथ में अपने शरीर की और मन की डोर है। जब कहते हैं जाग जा तब जग जाता है, जब कहते हैं सो जा चुपचाप तो सो जाता है। कुछ लोग कहते हैं आपको नींद कैसे आती है, इतने पंगे मोल लिए रहते हो। हम भी कोई कम पंगेबाज तो है नहीं। मैंने कहा सब पंगे लेकर के शांत रहते, अपने भीतर से तृप्त रहते हैं। तो बस इतना ही कह के आप सब आज इतने इस कोरोना काल में भी इतनी श्रद्धा भक्ति से जुटे हैं, और आप एकनिष्ठ होकर के, सेवानिष्ठ होकर के, ध्येयनिष्ठ होकर के आप यहाँ पर आए। आप सबके लिए मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपकी इस निष्ठा को ऐसे ही भगवान और बल प्रदान करते रहें। आप सभी खूब यशस्वी हों, ये एकल का कार्य भी और यशस्वी हो। नहीं तो भाई ये तो, क्योंकि आज ये बैठे भी, चलो 2 लाइन गाता हूँ इसमें, और ज़्यादातर ये एकल में, बाकी तो सब जुड़े, इसमें मारवाड़ी समाज के लोग सर्वाधिक जुड़े। एक बार उनके लिए भी विशेष अभिनंदन भाई। इसमें पूरे देश के, तो भाई इसमें तो अपने बड़े जो कहें करते चलो। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो है। अरे कुमार के साथ बजा रहे थे, हमारी भी बजा लो थोड़ी देर। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो है, हेली मारी नीरे बरई जो है। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जो है। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाही जो है, हिल मारी निर्भर जो है। दुनियादारी ओ गणगारी
गारी जन भेद मत दीजो है, हेली मारी निर्भय जो है। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो है। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो है। ओ कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जो है, हेली मारी निर्भय रही जो है। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दीजो है, हेली मारी निर्भय रही जो है। हेली मारी साच कमाई जो है, हेली मारी शीतल रही जो